प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? पूजन करें प्रदोष काल, शिव की आराधना करें, आगे वर्णन आया। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले। भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े। आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ। ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है, उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियां दीजिए 108 बार। जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियां दीजिए शिव नाम। महाराज फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा। जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, न लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए। महाराज आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहिए। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है,
शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो। शंकर जी का कुंद कैश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कुंद कैश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने का। शमी का जो पत्ता होता है, ध्यान से सुनिएगा, रोज आप अगर शमी के पत्ते को नहीं चढ़ा सकते, महीने में 1 बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पर जल चढ़ाया। जैसे ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया तो ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहां गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहां से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। 2 वृक्ष ऐसे होते हैं जिनको दान नहीं दिया जाता। महाराज, 2 वृक्ष ऐसे हैं, स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया, जिन वृक्षों का दान नहीं है, जिनका दान देने से संपदा घटती है। घर में रखी हुई पैसा, दौलत, संपदा घटती चली जाती है। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, अगर आपने भी दिया होगा तो आपको ज्ञात होगा। 2 वृक्ष, एक मनी प्लांट, एक मनी प्लांट होता है, एक पौधा होता है जिसको लोग पानी में डालते हैं, वो बढ़ता है। मनी प्लांट का पौधा भी गिफ्ट नहीं करना चाहिए, दान में, अर्थात किसी को नहीं देना चाहिए, उससे घर में रखी हुई संपदा समाप्त होती है। दूसरा, आंवले का पौधा, आंवले का वृक्ष, आंवले का पौधा किसी को नहीं देना चाहिए। आंवले का पौधा बन सके आप किसी बगीचे में जाकर लगा दीजिए, आंवले का पौधा बन सके आप किसी गार्डन में जाकर लगा दीजिए, पर अपने हाथ से आंवले के पौधे का दान नहीं होना चाहिए, भेंट नहीं होना चाहिए। स्वयं लगाओ जाकर खुद। जितना आंवले का वृक्ष बढ़ता है उतनी संपदा आपको बढ़ेगी, उतनी जितना जितना फलेगा उतना आपको मिलेगा आंवले का पौधा। पर यदि आपने आंवले का पौधा, आंवले का रोप, आंवले का वृक्ष अपने घर के दरवाजे से किसी को दे दिया तो उस घर में मेहनत तो बहुत करोगे, बहुत संघर्ष भी करोगे, बहुत कमाओगे, घर में 10 लोग कमाने वाले होंगे, पर पैसा घर में दिखेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। आपने कई बार सोचा होगा, महाराज हम तो पहले इतना कमाते थे, इतना पैसा दिखता था, इतना पैसा, खूब धन होता था, फिर अब तो घर में किसी से पूछना, उसने कहीं आंवले का पौधा तो नहीं दिया किसी को दान हाथ से। हाँ, खुद लगाया है वो बात दूसरी है, कहीं बगीचे में लगा दिया, कहीं जाकर रोपित कर दिया, वो बात दूसरी, पर किसी को दिया तो नहीं। प्रदान ना करें महाराज, उसका ध्यान
जो कांटे वाले पौधे होते हैं, गुलाब हुआ कांटे वाला, भले दिखने में फूल सुंदर है पर है तो कांटे वाला पौधा। वृक्ष लगाने का भी एक नियम होता है। कांटे वाले जितने पौधे होते हैं इसको घर के द्वार पर, घर के दरवाजे पर, घर के सम्मुख में नहीं लगाया जाता। कांटे वाले पौधों को हमेशा घर के पीछे लगाया जाता। इसलिए बेलपत्री के पेड़ का भी नियम है। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा, कई बार आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कथा सुनी है, तो उसमें भी हमने कई बार कहा कि रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। घर में ना लगा। रुद्राक्ष का अगर पौधा लगाना है, रुद्राक्ष का यदि वृक्ष लगाना है, तो कहीं बाग बगीचे में, गौशाला हो, मंदिर हो, देवालय हो, कोई शिव धाम हो, कोई शंकर का स्थली हो, वहां आप रुद्राक्ष का पौधा लगाओ, मना नहीं। स्थान नियुक्त। पर कई लोग आजकल फैशन में नर्सरी पर गए, भैया रुद्राक्ष का पौधा है क्या, तो उन्होंने नर्सरी से रुद्राक्ष का पौधा लिया और लाके घर में गमले में लगा दिया। वो श्रेष्ठ नहीं है महाराज। रुद्राक्ष का वृक्ष घर में रहता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च होता है। पैसा हाथ में दिखता नहीं है। पैसा आएगा और जाएगा, लक्ष्मी टिक नहीं पाती। उसी तरह नियम है बेलपत्री का पौधा। बेलपत्री का अगर वृक्ष लगाना है, पौधा लगाना है, तो घर के द्वार पर नहीं, बेलपत्री का पौधा घर के पीछे के भाग में लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर को एकांत प्रिय है। या राइट भाग में या लेफ्ट भाग में लगा हो, पर सम्मुख में बेलपत्री का पौधा भी ना हो। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली, झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी। क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी के। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा। वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों को तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे? महाराज, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जानकर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हैं, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोम
सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय, शिव जी को प्रिय है। बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि लग रहा है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो इसका जो चढ़ा हुआ दूध है वो दूध आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का दूध तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा टूट रह जाता है वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद वो दूध बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको